हेलो गाइस, माई सेल्फ परवेज। गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स कंसेप्ट। तो गाइस सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस विदाउट लेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स कंसेप्ट। ओके, सो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को अपना 100 आवर्स का रोड मैप बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना आप लोगों के साथ में। तो देखिए गाइस, मेरे पास में सबसे पहले 100 आवर्स का रोड मैप है कि देखिए आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स हैं। तो सारे चैप्टर्स में मुझे ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी नहीं है। जो चैप्टर्स अच्छे हैं उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे और उसके PYQs सॉल्व करेंगे। और आपके जो डाउट्स हैं, डाउट्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी डाउट्स होगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों का हेल्प करूँगा। ठीक है, तो गाइस देखिए सबसे पहले जो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है इसको मैं 4 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। और आपके जो PYQs हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, और इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, वेक्टर जो है इसको मैं 4 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। काइनेमेटिक्स जो है इसको मैं 4 आवर्स में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि देखिए गाइस जो काइनेमेटिक्स में जो काइनेमेटिक्स 2 है 2D मोशन वाले, वो उसमें थोड़ा क्या है कि ज़्यादा चीज़ें जो है जो एडवांस में पूछती है और जेईई मेंस में भी डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। सर्कुलर मोशन को मैं 4 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। और देखिए वर्क पावर एनर्जी, जो वर्क पावर एनर्जी है ये मीन्स फिजिक्स का बेस है। मीन्स आप एनर्जी के बदौलत ही फिजिक्स में सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आप कहीं भी कोई भी चैप्टर उठा कर देखिए जहाँ पर एनर्जी थ्योरम ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है गाइस, और सेंटर ऑफ मास ये फिजिक्स का हार्ट है। आप किसी भी चैप्टर में जाइए आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज़ होता ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए रोटेशन की बात करते हैं, इसको मैं 10 आवर्स में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि देखिए रोटेशन जो है गाइस एक आप मान सकते हैं कि एक टफ चैप्टर मान सकते हैं। और इसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको मैं 6 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। इसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको भी मैं मतलब 5 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। इसके बाद थर्मोडाइनेमिक्स, इसको मैं 10 आवर्स में कंप्लीट करूँगा गाइस। क्योंकि देखिए जो थर्मोडाइनेमिक्स है ये केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी है। और जेईई मेंस में, नीट में, जे एडवांस में जो थर्मोडाइनेमिक्स है मतलब कि चैप्टर से जो सवाल पूछता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पूछता है और बहुत सारा सवाल पूछता है इस पर। तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा तो आप लोग केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसको मैं 15 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। क्योंकि देखिए जो FM है फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत अच्छा मतलब इसको मान सकते हैं कि ये मैकेनिक्स का एक तरह से एक लेंदी और एक टफ तो नहीं मान सकते, मतलब एक है लेंदी चैप्टर है। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट, इसको मैं 15 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। क्योंकि 12th में जाते समय आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट को भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और ग्रेविटेशन, इसको भी मैं 10 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस हम लोग थोड़ा ये पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। देखिए गाइस, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इन टाइम इंटरवल ओके ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट में उसके टाइम इंटरवल के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो तो यह प्रोसेस ही कहलाता है कि मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के मोशन है, रैंडम मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशन मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, डिफरेंट टाइप्स के मोशन है। तो हम लोग मतलब एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए फोर्स, फोर्स जो होता है इट इज़ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मैं पुश या उसको पुल करता हूँ तो उससे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो अब जब उसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। और मतलब कि फोर्स अप्लाई किए हैं तो इस तरह से फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इनर्शिया की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इज कॉल्ड, इसको इनर्शिया बोलते हैं। कि मतलब कि मतलब उसको चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब नहीं चाहता है कि उसमें चेंजेस हो। अब देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस ये 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो। ठीक है, तब तक वो जो है रेस्ट में रहना चाहेगी। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में ही रहना चाहेगी और जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो तब तक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई हो। ठीक है, अब देखिए गाइस आप लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये 3 तरह के हैं, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तो मोशन मतलब कि न्यूटन्स बाबा। ठीक है, मोशन मतलब यही होता है कि न्यूटन्स लॉ जो है
जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ है उसके बेसिस पर ही अपना मोशन जो चैप्टर है बेस्ड है, उस पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ए बॉडी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि जैसे ए बॉडी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ओके। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम आप लोग पढ़ते हैं कि P इक्वल्स टू एम वी है ना, P इक्वल्स टू एम वी पढ़ते हैं, जहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है। तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आप लोग सिंपली बोल सकते हैं, है ना। इम्पल्स जो है, देखिए इम्पल्स एक तरह का मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स है, और ये फोर्स जो है एक शॉर्ट टाइम इंटरवल की लगता है, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम इंटरवल झटका लगता है, इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इसको हम J से डिनोट करते हैं। और जो इम्पल्स होता है ना गाइस, इसको हम चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। मतलब इसको इम्पल्स को I से भी लिखते हैं, J से भी डिनोट करते हैं। तो I इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इम्पल्स इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। अब इसमें मतलब कि जैसे हमारे पास में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सपोज फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम स्ट्राइक्स टू ए वॉल अंडर गोज इलास्टिक कोलिजन, तो यू 10 मीटर पर सेकंड दिया है गाइस। तो देखिए हम लोग को इम्पल्स निकालना है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब M देखिए गाइस दोनों कंडीशन में सेम है, तो M ब्रैकेट में V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल जो अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और जो V इनिशियल है गाइस, वो भी देखिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। आप लोग इलास्टिक में पढ़ते हैं कि जितना वेलोसिटी से हम लोग मतलब बॉल फेंकते हैं, उतना ही वेलोसिटी से, वो सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से बॉल हमारी तरफ आती है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो 10 माइनस माइनस 10, तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 200, तो ये देखिए 200 ग्राम में है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करके उसको मैं मीन्स केजी में ला सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से गाइज आप लोग सवाल को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब आपको मीन्स कंसेप्ट पता हो तो, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं गाइज। जो न्यूटन सेकंड लॉ है, द रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। जो रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, है ना। तो दिस चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में F इक्वल्स टू एम में होता है ना, तो वो इसी कंसेप्ट से आता है, ठीक है। F इक्वल्स टू एम में, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन में होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट में m लिखते हैं, तो वही F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। और थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब सपोज मैंने धक्का दिया वॉल को, तो वॉल भी मुझे धक्का देगा, बट वो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अगर सपोज मैं F1 फोर्स से दिया और वॉल मुझे दे रहा है F2 फोर्स से, तो F1 इक्वल्स टू माइनस F2 होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हमारे पास में चीज़ें हमारे पास में समझ में आती है। अब देखिए रेजिस्टिव फोर्स इन अ स्ट्रिंग आवर रोप इज़ कॉल्ड टेंशन। देखिए टेंशन क्या होता है। टेंशन हमारे पास में सपोज कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स इन अ स्ट्रिंग आवर रोप, मतलब कि कोई रेजिस्टिव फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में अप्लीकेबल है, अप्लाई होता है स्ट्रिंग में, वही अपने पास में टेंशन कहलाता है। और इट ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो ये मतलब कि ठीक है। अब देखिए गाइस हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज हम लोग को बहुत सारे ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें टेंशन कैलकुलेट करना होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, इट अपोज द रिलेटिव मोशन, ओके, एंड इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।